जय माता दी। शक्ति की आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्रि, जैसा कि हम सब जानते हैं कि कल से इसकी शुरुआत होने वाली है श्राद्ध पक्ष का। जैसा कि आज समापन हो रहा है तो कल से शारदीय नवरात्र की शुरुआत होगी। ऐसे में देश दुनिया में जहां कहीं पे भी माता के भक्त रहते हैं वो बड़े ही भक्ति भाव के साथ माता की पूजा और आराधना करते हैं। ऐसे में कलश स्थापना कैसे करनी चाहिए, कलश स्थापना यानी कि घट स्थापना कैसे करनी चाहिए और क्या है मां के पूजा की विधि, किस प्रकार से हमें पूजा करनी चाहिए, माता को क्या भोग लगाना चाहिए और कौन सा वो शुभ मुहूर्त है जिस शुभ मुहूर्त में ही हम आप घट स्थापना कर सकते हैं। इन सभी बातों की जानकारी लेंगे ज्योतिर्विद प्रदीप राहल जी से। प्रदीप राहल जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत स्वागत, अभिनंदन। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और प्रदीप जी से जानते हैं कि सबसे पहले कलश स्थापना का क्या है शुभ मुहूर्त और क्या है पूजा की विधि, किस समय से किस समय तक हम माता की आराधना और पूजा कर सकते हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले तो दर्शकों में जो उत्सुकता है वो यही और इस बात की कि कलश स्थापना करनी है। तमाम लोग इस कंफ्यूजन में रह जाते हैं कि कब हम, वास्तविक समय वो कौन सा है जब हम माता की कलश स्थापित करें और उनकी पूजा अर्चना शुरू करें। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को यही बताएं आप जी। तो जहाँ तक बात है घट स्थापना की, तो सबसे पहले जो उसका समय है, 2 बार इस समय आ रहा है, तो 6:21 से और 10:12 तक इस समय घट स्थापना का सही समय है, मुहूर्त है जी। इसके अलावा 11:45 से और 12:30 बजे तक भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। तो पहला समय है 6 बजे का, अच्छा, और दूसरा समय है 11:45। तो अपने दर्शकों को बता दें कि पहला समय है 6:21 और दूसरा है 11:45, यानी कि 11:45 अभिजीत मुहूर्त है और यकीनन हमें पूजा जो है वो अभिजीत मुहूर्त में करना बेहद शुभ होता है जी। तो सबसे पहले हमें माता की प्रतिमा लेनी है, एक आसन लेना है, गणेश जी की प्रतिमा लेनी है, क्योंकि बिना गणेश जी की पूजा के कोई भी कार्य संपन्न नहीं किया जाता है, स्टार्ट नहीं किया जाता है। उसके साथ साथ जब हम आसन लगाएंगे तो उसके ऊपर सबसे पहले हमने गणेश जी को स्थापित करना है, फिर माता को आसन देना है। फिर हमें कलश चाहिए होगा, मिट्टी का और कलश चाहिए होगा, और एक पूर्ण पात्र चाहिए होगा। अशोक या आम के हमें पत्ते चाहिए होंगे जो 5 या 7 की फॉर्म में हो, एक साथ जुड़े हुए, कटे हुए नहीं होने चाहिए या सूखे हुए नहीं होने चाहिए। इसके साथ हमें चाहिए होगा मिट्टी का एक बड़ा बर्तन, एक हमें चाहिए होगा अक्षत, कुछ जौ, सुपारी, लौंग, हल्दी की गांठ, इत्र, सिक्का, नारियल, चुनरी, गंगाजल, सिंदूर, फूल और कुछ मिठाइयाँ जो दूध से बनी हुई हों, या उसमें आप पंचमेवे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारी सामग्री होगी जो हमने इकट्ठी करनी है। इसमें जब हमने घट स्थापना करनी है तो जैसे हमने बताया कि जो अभिजीत मुहूर्त है 11:45 का, या तो आप उस पर कर सकते हैं, या सुबह का मुहूर्त है 6:21 का, आप उस समय पर घट स्थापना कर सकते हैं। तो जो हमने पहले कलश लेना है उसको हमने जल से भर देना है, उसके अंदर हमें एक लौंग का जोड़ा डालना है, हल्दी की गांठ डालनी है, इत्र डालना है, और उसके ऊपर हमने जो पूर्ण हमने पात्र लिया था उसको रख देना है। उस पूर्ण पात्र में हमने चावल रखने हैं और उसके ऊपर हमने नारियल लेना है, और नारियल को हमने कलावे से बांध देना है और उसके ऊपर चुनरी को लपेटना है और नारियल को ऐसे रखना है, पट खड़ा नहीं रखना है, ठीक है। और उसी पे हमने आम के पत्ते लिए उनको लगा देना है। तो ये तो हो गया हमारा कलश स्थापना का। अब इसमें कुछ लोग जौ बोते हैं और कुछ नहीं भी बोते हैं जी। तो अगर आप जौ बोते हैं तो उसमें जो मिट्टी का हमने बड़ा बर्तन लिया है उसमें हमने मिट्टी को डालना है, मिट्टी साफ सुथरी होनी चाहिए, और उसमें हमने जौ को बो देना है और उसके ऊपर स्थापना करनी है कलश की। तो ये तो सामग्री है और ये विधि है कि किस प्रकार से आप घट स्थापना करें। तो नवरात्रों में आप अखंड ज्योत भी जलाते हैं। अखंड ज्योत जलाने के लिए सबसे अच्छा उपाय, सबसे अच्छा पात्र होता है मिट्टी का दिया। तो मिट्टी की दिए में आप अखंड ज्योत जलाएं।
और आपको विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप आरती करें तो उस अखंड ज्योत से आपको आरती नहीं करनी है, उसको हिलाना डुलाना नहीं है। आरती के लिए आपको दूसरी ज्योत का, दूसरे दिए का यूज़ करना होगा, वो अलग से आपको करना है। तो अखंड ज्योत जलाने के लिए आप सूत, कच्चा सूत भी यूज़ कर सकते हैं या फिर कलावा यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो घट स्थापना कैसे करें इसके बारे में आपको जानकारी मिल गई, और क्या क्या ज़रूरी सामग्री है उसके बारे में भी प्रदीप जी ने हमें बताया। और अब जानते हैं कि जो ये शारदीय नवरात्रि है, या फिर हम चैत्र नवरात्रि मनाते हैं, वर्ष भर में हम आपको बता दें कि 4 नवरात्रियां मनाई जाती हैं, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रियां हैं और 2 प्रत्यक्ष जो हम मनाते आ रहे हैं। लेकिन एक सवाल आपके मन में हुआ कि आखिर में नवरात्रि हम क्यों मनाते हैं, शक्ति की आराधना क्यों करते हैं, और क्यों उसकी एक निश्चित तिथि और उसका एक निश्चित समय होता है। प्रदीप जी जरा इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, तो नवरात्रे बनाने के पीछे काफ़ी कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन उनमें से 2 ऐसी कथाएं हैं जो काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हैं। जी। तो पहली कथा है कि महिषासुर से संबंधित है। बिल्कुल। तो महिषासुर के एक राक्षस थे, उन्होंने अमृत पाने के लिए, अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए और अमृत को पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की ब्रह्मा जी की। तो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि बताइए आपको क्या वर चाहिए। तो जैसा हमने देखा ही है, सुना भी है, तो उन्होंने वर मांगा कि मुझे अमर होना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि जीवन और मृत्यु ये कभी रुक नहीं सकता, कि मृत्यु को कोई नहीं टाल सकता। प्रकृति का नियम है, प्रकृति का नियम है, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो आप कुछ और मांगिए। तो उन्होंने, अब जब राक्षस हैं उन्हें वही चाहिए, तो उन्होंने बुद्धि को अपनी घुमाया और कुछ तर्कपूर्ण उन्होंने बातें कही। तो महिषासुर बोलते हैं कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं ना तो किसी देवता के हाथों मारा जाऊं, ना किसी मनुष्य के हाथों मारा जाऊं, और ना ही किसी पशु के हाथों मारा जाऊं। और अगर मेरी मृत्यु हो तो वो किसी महिला के थ्रू हो, किसी स्त्री के थ्रू हो। तो उन्हें ऐसा लगा कि शायद कोई स्त्री इतनी बलवान नहीं होगी जो मेरा वध कर पाए। तो ब्रह्मा जी ने उनको वरदान दे दिया। अब जब वरदान मिला, उनको वो शक्तियां मिली, तो उन्होंने सबसे पहले देवताओं पर आक्रमण किया और उनका राज्य हड़प लिया। जी। तो अब देवता उससे खिन्न होकर जब परास्त हो गए, तो उनको वो पहुँचे ब्रह्मा जी के पास, विष्णु जी के पास और भगवान शिव के पास कि ऐसे ऐसा महिषासुर का इतना तांडव बढ़ गया है, इतना अत्याचार बढ़ गए हैं, तो क्या करें। तो उन्होंने उस समय गुस्से में आकर माँ शक्ति का आवाहन किया, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड 2 एनर्जी से चलता है, मेल और फीमेल एनर्जी, जो शिव और शक्ति की एनर्जी है। तो माँ शक्ति उनके मुख से, सारे जितने भी देवताओं से उनके शक्तियां एक साथ इकट्ठा हुई और माँ दुर्गा उनसे प्रकट हुई। बिल्कुल, माँ का प्रादुर्भाव हुआ। और जब माँ प्रकट हुई तो उन्होंने महिषासुर को लड़काला और उनसे युद्ध किया, और ये युद्ध चला 9 दिन। 9 दिनों तक ये युद्ध चला। तो 9वें दिन जब महिषासुर का उन्होंने वध किया, तो एक तो ये कथा है कि महिषासुर का वहां पर अंत हो गया। बिल्कुल, इसीलिए माँ को महिषासुर मर्दिनी भी कहा जाता है। बिल्कुल। एक दूसरी कथा है जो रामायण में आपको देखने को मिलती है। तो भगवान श्री राम जब युद्ध लड़ रहे हैं रावण से, तो उस समय उनको ऐसा लगा कि माता या फिर कोई शक्ति रावण की तरफ से लड़ रही है। तो उन्होंने माँ शक्ति का आह्वान किया और उन्होंने भी 9 दिन पूजा की। और माँ शक्ति ने 9वें दिन, जब जिसको सिद्धदात्री हम बोलते हैं, तो उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया कि आपकी विजय होगी। और 10वें दिन रावण का वध हुआ। बिल्कुल, 10वें दिन, जैसा कि हम विजयादशमी मनाते हैं, और उस दिन रावण का वध होता है, यानी कि असत्य पर सत्य की विजय का दिन। तो अगर एक चीज और देखें हम चैत्र नवरात्रों में या शारदीय नवरात्रों में, तो जब चैत्र नवरात्रे हम मनाते हैं तो उसमें 10वें दिन, 9वें दिन रामनवमी होती है। बिल्कुल। और यहाँ पर 10वें दिन विजयदशमी होती है। तो राम वहाँ भी जुड़े हुए हैं और राम यहाँ पर भी जुड़े हुए हैं। तो असत्य पर सत्य की जीत, और वहाँ पर जन्म है और यहाँ पर जीत। बिल्कुल, वहाँ पर श्री राघवेंद्र सरकार का प्राकट्य है, भगवान का जन्मोत्सव मनाया जाता है चैत्र नवरात्रि में। और जब हम शारदीय नवरात्रि की बात करते हैं, तो यहाँ पर असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है विजयादशमी। और जैसा कि कथाओं के माध्यम से हमारे धर्म, वेद ग्रंथ और पुराणों में जैसा वर्णित है, आप देखेंगे कि जो चैत्र आता है तो उस समय भी ऋतु चेंज होती है। हाँ बिल्कुल, मौसम परिवर्तन। अभी सर्दियाँ होता है तो इस समय भी ऋतु चेंज होती है। तो इस समय पर जनरली क्या होता है कि बीमारियां ज़्यादा होती हैं। तो
जब बीमारियां ज़्यादा हैं तो उस समय पर जब हम नवरात्रे स्टार्ट करते हैं तो उसमें विशेष रूप से हम क्या करते हैं, पूजा पाठ करते हैं और साफ सफाई करते हैं। बिल्कुल। और खान पान को विशेष रूप से महत्व दिया जाता है। और जब ऐसा होता है तो उससे सात्विकता आती है, यानी कि जो बीमारियां आपको पकड़ने की कोशिश करती हैं, पकड़ना चाहती हैं, तो उनसे आपको छुटकारा मिलता है। तो ये एक साइंटिफिक एंगल है। तो यानी कि आप जिस भी मत को मानना चाहें, लेकिन ये आपके लिए कुल मिला के बेनिफिशियल है। वास्तव में इसका लाभ आपको मिलना है। और जैसा कि प्रकृति में परमात्मा का वास कहा जाता है, जैसा शक्ति की आराधना का महापर्व है, इसीलिए हमारे सनातन धर्म संस्कृति में कहा जाता है कि यत्र नारेस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो शक्ति की आराधना तो आदि अनादिकाल से होती आ रही है और उसका अनवरत हर एक सनातनी, चाहे वो देश में ही हो, चाहे वो विदेश में हो, चाहे कहीं पर भी हो, इस पावन अवसर पर मां की भक्ति भाव के साथ पूजा आराधना जरूर करता है। अब ऐसे में आगे बढ़ते हैं और लोगों ये भी जानने के लिए उत्सुक रहते हैं कि इन 9 दिनों में 9 देवियों की पूजा होती है। और यदि हम हर देवी की बात करें, 9 अलग अलग देवियों की बात करें, तो प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम, इस प्रकार से जो पूरा क्रम है। तो ऐसे में प्रतिदिन हम माता को क्या भोग लगाएं, कैसे उनकी पूजा करें, क्या उनको फल अर्पित करें, क्या पुष्प अर्पित करें, या फिर क्या मंत्र ऐसा है जिसके माध्यम से हम माता को प्रसन्न कर सकते हैं, और आरती वगैरह जो भी विधि विधान है उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को जरूर बताएं। और जो साधक भाव में तो हैं लेकिन उन्हें पता नहीं है कि किस प्रकार से पूजा आराधना करनी है, वो भी ये जानने के इच्छुक हैं कि ऐसा कौन सा सरल नियम और विधि है जो 9 दिनों तक वो माता के सामने करें और मां की कृपा उन पर सहज ही हो। जी, तो इसको हम सबसे पहले जो आसान तरीका है, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है जो अपनी जॉब के कारण ट्रैवलिंग कर रहा है, तो वो शायद ये सारी चीजें ना कर पाए। हाँ, बिल्कुल। वो घट स्थापना भी नहीं कर पाएगा, वो उस तरीके से विधि विधान से पूजा भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको परिस्थिति, बिल्कुल, समय की आपाधापी और उसके पास समय नहीं निकल पाता है, तो मजबूरी में है। बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे ज्यादा भक्ति की जब भी हम बात करते हैं तो उसमें महत्वपूर्ण होता है आपका भाव से बड़ा कुछ नहीं है। अगर आपके अंदर भाव नहीं है, उसके अलावा उसके बाद आप कुछ भी पूजा कर लीजिए, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। नहीं मिल सकता। अगर आपके अंदर भाव है तो आप किसी भी परिस्थिति में पूजा कर सकते हैं। बिल्कुल। पहले अब किस प्रकार से कर सकते हैं, तो सबसे आसान तरीका है कि सबसे पहले तो आपके पास गीता प्रेस गोरखपुर की स्पेसिफिकली दुर्गा सप्तशती होनी चाहिए। ध्यान रखें, दुर्गा सप्तशती, वो भी जहां पर विशुद्ध उच्चारण हो, जहां पर कोई त्रुटि ना हो, जहां पर कोई गलती ना हो, और उसके लिए गीता प्रेस ही माना जाता है। यस, तो अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो आप सिर्फ उसका नियमित रूप से दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कीजिए। जी, ठीक है। बाकी अभी हम हर माता के लिए एक मंत्र का, दुर्गा सप्तशती तो प्रदीप जी बहुत बड़ी हो गई, उसमें किस अध्याय का पाठ करें, या सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ कर लेने से, या कवच, या अर्गला, या कीलक? इसमें अगर आपके पास दुर्गा सप्तशती है जी, तो अगर आप मान लीजिए कि कुछ किसी और की भी नहीं सुनना चाहते जी, तो अगर आप उसको पहले पेज से लेकर अंतिम पेज तक पढ़ लें तो वो सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा। बिल्कुल। पहली चीज। दूसरा, अगर आपको करना है तो सबसे पहले आप ये कीजिए कि दुर्गा अष्टोत्तर से स्टार्ट कीजिए जी। फिर उसके बाद आप अर्गला कीजिए, फिर कीलक कीजिए, कवच कीजिए, उसके बाद आप डेली एक एक अध्याय का पाठ कीजिए। तो अब चूंकि 13 अध्याय हैं तो किसी दिन आपको 2 अध्याय भी करने होंगे, क्योंकि हमने 9 दिनों में उनको कंप्लीट करना है, पूरा करना है। और जब वो अध्याय भी आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको माता की आरती करनी है और उसके बाद क्षमा प्रार्थना करनी है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपका उच्चारण, आपकी भाषा सही हो या गलतियां आपसे ना हो, गलतियां हमेशा हो सकती हैं, तो आपको क्षमा प्रार्थना एंड में करनी है। या अगर आप ये भी नहीं कर सकते तो सिर्फ अगर आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र भी कर लेते हैं तो भी सारे फल आपको मिल जाएंगे। यानी कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ लेने से भी पूरी श्री दुर्गा सप्तशती का फल हमें प्राप्त हो जाता है। जी। अब अगर आपको समय अलाउ करता है, आपके पास समय है, तो आप हर दिन हर माता के लिए हम अभी एक एक मंत्र
बताएंगे, बिल्कुल। उस मंत्र का कम से कम एक माला यानी कि 108 बार आप उसका जाप कीजिए दुर्गा सप्तशती के साथ साथ जी, अगर आपके पास समय है। दूसरा, आप अगर हवन कर सकते हैं छोटा सा एक, तो आपको हवन सामग्री ले लेनी है। हवन क्या नित्य करना है? नित्य अगर करते हैं तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, दूसरा, अगर आप एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये हवन अगर आप रात्रि में करें तो ज़्यादा अच्छा है। रात्रि में क्यों? क्योंकि आप ये देखिए कि हम क्या बोल रहे हैं, नवरात्रि, हम नव दिन नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल, हम शिवरात्रि बोलते हैं, शिव दिन नहीं बोलते हैं। तो रात्रि में जो भी आप पूजा पाठ करते हैं उसका एक विशेष महत्व होता है, वो साइंटिफिक है। बिल्कुल। क्योंकि दिन में बहुत सारी उपद्रव होते हैं, आवाज़ होती है, तो जो आप प्रोनाउंसिएशन करते हैं, उच्चारण करते हैं, उसकी जो वाइब्रेशंस हैं वो ब्रह्मांड तक पहुँचे, दूर तक पहुँचे और वो आपके ऊपर काम करें। बिल्कुल। तो उसके लिए अगर आप रात्रि में करते हैं, खासकर नवरात्रों में अगर नवरात्र पूजा करते हैं, तो उसका अत्यधिक महत्व हो जाता है। और ऐसे भी कहा जाता है कि रात्रि की साधना ज्यादा फलित होती है। ज़्यादा फलित होती है, वो इसीलिए। बिल्कुल, यही कारण है। यही कारण है। तो इसमें क्या करना है कि आप हवन सामग्री ले लीजिए। अगर आपके घर में कुछ कलेश रहता है या कुछ कष्ट है या कुछ रोग है किसी भी प्रकार के, या ऋण है, शत्रु हैं, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि भौतिक जीवन है तो कुछ ना कुछ लगा रहता है। इसके लिए आप हवन सामग्री के साथ साथ आपको लेनी है पीली सरसों जी, काली मिर्च जी, लाल मिर्च, और उसको हवन सामग्री में आपको मिला लेना है जी। और आपको माता के मंत्र से, अब 2 मंत्र आप यूज कर सकते हैं इसमें जी। अगर आप सर्वमंगल कामना के लिए कर रहे हैं बिल्कुल। तो सभी इस मंत्र से चित परिचित होंगे। बिल्कुल। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। तो एक मंत्र तो हो गया हमारा जो हमने अभी बताया। अब दूसरा मंत्र, अगर आप ज्यादा कष्ट में हैं, सर्व बाधा प्रशस्मनम त्रिलोकस्य अखिलेश्वरी एवमेव तव्या कार्य अस्मद्वैरी विनाशनम। अगर आप इसका भी 108 बार आहुति देते हैं और इससे आप हवन करते हैं 9 के 9 दिन, तो आपको 100% अत्यंत उत्तम लाभ मिलेंगे और आपकी जो भी समस्याएं चल रही थी उनसे या तो आपको छुटकारा मिल जाएगा या वो समस्याएं कम हो जाएंगी। यकीनन तो इन 2 मंत्रों के द्वारा आप नवरात्र के 9 दिनों तक नित्य आप पाठ करें और साथ ही इनसे हवन भी करें। यकीनन माँ की कृपा आप पर होगी। आगे बढ़ते हैं और अब जैसे कि माँ के 9 स्वरूप हैं और अब उन 9 स्वरूपों के माध्यम से 9 दिन हम माता को क्या भोग लगाएं और कैसे उनकी पूजा करें, कौन सा छोटा कोई मंत्र, अगर इसके इतर जो आपने अभी 2 बताए हैं हमें, इसके अलावा यदि कोई मंत्र है तो उसका पाठ कैसे हो सकता है, माता की आरती कैसे की जानी है और नित्य किस चीज़ का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। लेकिन उससे पहले एक चीज़ और जान लेते हैं कि इन 9 दिनों में एक साधक को जो कलश स्थापना करता है अपने घर में, 9 दिनों तक व्रत रहता है, वो क्या करे इन 9 दिनों में और क्या ना करे, सबसे पहले ये बताएं। तो पहली बात तो ये है कि जैसा हमने पहले भी कहा कि यहाँ पर विशेष तौर पर साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है, सात्विकता का ध्यान रखा जाता है। तो आपको अपने खान पान पर भी वो ध्यान रखना होता है। तो ऐसे में अल्कोहल का सेवन, मांस का सेवन, इन सब चीज़ों से तो आपको दूर रहना ही है और साफ सफाई का विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जैसे कुछ वस्तुएं हैं, जैसे चमड़ा हमको नहीं यूज़ करना होता है, तो ये एक बहुत नॉर्मली सभी इन बातों को जानते हैं और वो ध्यान में रखते हैं। हाँ, कुछ जगह ऐसा होता है कि कई बार आप कुछ ऐसी सिचुएशंस में होते हैं कि आप यूज़ कर बैठते हैं, जैसे बेल्ट आजकल नॉर्मली यूज़ करते हैं। अब ऑफिस में जाना है तो उसके लिए मुश्किल हो जाएगा कि वो कैसे करें, तो ठीक है, दाढ़ी बाल भी इस दौरान नहीं कराए जाते हैं, नहीं बनाए जाते हैं। तो लेकिन अगर आप प्रोफेशनल हैं तो हाँ, वो करना पड़ सकता है आपको। तो माता आपके भाव समझती है, तो देश काल परिस्थिति के हिसाब से जो मोस्ट सुटेबल हो सकता है वो आपको करना है, तो आपको फल अत्यंत मिलेंगे ही मिलेंगे। चलिए अब आचार्य प्रदीप जी से जानते हैं कि अब 9 दिनों तक माता को नित्य क्या भोग लगाना चाहिए और उस भोग लगाने का क्या लाभ है, या फिर जब माता प्रसन्न होती हैं तो आपके कौन से दुख, रोग और क्लेश दूर होते हैं। प्रदीप जी, सबसे पहले तो माता शैलपुत्री के बारे में बताएं कि शैलपुत्री की आराधना कैसे करें और उन्हें क्या भोग लगाएं, कौन सा ऐसा मंत्र है और उनकी आराधना से हम में क्या
शक्ति मिलती है हमें? जी, तो सबसे पहले तो जो माता शैलपुत्री जी। हैं, जैसा नाम से प्रतीत होता है, तो वो माता पार्वती ने जब जन्म लिया अपना, तो शैल का मतलब होता है हिमालय, जी। तो हिमाचल की पुत्री माँ पार्वती को कहा जाता है, बिल्कुल। तो वही शैलपुत्री है। तो अगर हम उनकी आराधना करते हैं तो उनके लिए एक मंत्र है, जो बीज मंत्र है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। जी। तो आप बाकी सारी पूजा आराधना के साथ साथ अगर आप इस मंत्र का एक माला जाप करें तो आपको अत्यंत लाभ मिलने वाला है। जी। और माता से कोई ऐसी वस्तु या कोई ऐसा रोग या कोई ऐसा ऋण या कोई ऐसी परेशानी नहीं है जो बच जाए। बिल्कुल। अल्टीमेटली जब आपको कोई कष्ट होता है तो माता ही आपको वो कष्ट देती है, उसी रूप में आकर। बिल्कुल। जैसे अगर कोई गरीब है तो उसको दरिद्रता रूप में आके वो कष्ट देती है। तो माता अगर चाहेंगी और आपसे प्रसन्न होती है, कोई भी माता का स्वरूप आप जो भी आपको समझ में आता है, तो वो कोई भी आपका कष्ट नहीं बचेगा, सबसे आपको निवारण हो जाएगा। तो चलिए अब आचार्य प्रदीप जी से जानते हैं कि नवरात्र के पहले दिन जैसा कि माता शैलपुत्री की पूजा आराधना होती है, तो माता को क्या लगाएं भोग, और माँ की पूजा से कौन से रोग शोक दुख आपके दूर होते हैं, और कैसे माँ की पूजा आराधना करनी चाहिए। प्रदीप जी, सबसे पहले तो माता शैलपुत्री के बारे में बताएं कि माँ शैलपुत्री की पूजा आराधना हम कैसे करें। जी, तो माता शैलपुत्री की पूजा के लिए आपको सबसे पहले तो उनका मंत्र जाप करना है। जी। कम से कम एक माला आपको करनी होगी। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्रे नमः। जी। तो आसान सा मंत्र है, इसका आप जाप करिएगा। इसके साथ साथ आपको देसी घी और मीठा दूध की बनी हुई कोई भी मिठाई अगर आप उनसे भोग लगाते हैं तो माता प्रसन्न होती हैं। और जब आप माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो शुक्र प्लैनेट से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं आपके जीवन में है, शुक्र से क्या हो सकता है, आपके शादी विवाह में रुकावटें आ सकती हैं, आपको धन वैभव की कमी हो सकती है अगर शुक्र आपका पीड़ित है। तो अगर आप माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं तो आपका शुक्र ग्रह बलवान होता है और आपको वैवाहिक जीवन का आनंद मिलता है। उसके साथ साथ आपको माँ लक्ष्मी की भी प्राप्ति होती है। चलिए अब अगली देवी है माँ ब्रह्मचारिणी, और ब्रह्मचारिणी की पूजा कैसे करनी चाहिए। दूसरे दिन नवरात्र के द्वितीय दिवस में माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करनी चाहिए, और उनका क्या विधि और विधान है, और क्या माँ को भोग लगाना चाहिए, माता कैसे प्रसन्न होती हैं। प्रदीप जी। जी, माता ब्रह्मचारिणी के बारे में अगर हम जाने, पहले उनके बारे में जान लेते हैं, तो जैसा नाम से प्रतीत होता है, तो ये माता कठोर तप की दायक है, मतलब कठोर तप करने से प्रसन्न होती है और उन्हीं से उनकी उत्पत्ति भी हुई है। तो जब आप माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हैं तो उसके लिए एक तो उनका मंत्र का आपको जाप करना ही है, और मंत्र का जाप है ओम ऐं ह्रीं क्लीं ब्रह्मचारिणे नमः। ठीक है, इसके साथ साथ आपको उनको भोग लगाना है शक्कर का और कुछ मिठाई, लेकिन वो भी लाल मिठाई। और इससे जब माता का पूजा पाठ करते हैं, माता को प्रसन्न करते हैं, तो मंगल से जुड़ा हुआ जो भी कोई दोष है आपकी कुंडली में या आपके जीवन में, वो दूर हो जाता है। चलिए, तो ये थी माँ ब्रह्मचारिणी को क्या भोग लगाना चाहिए, क्योंकि भोग नित्य लगाना चाहिए और माँ को भोग बड़ा प्रिय है। और तीसरी देवी की बात करते हैं, माता चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा की कैसे पूजा आराधना हमें करनी चाहिए, और माँ की पूजा से क्या लाभ होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, और हमारे जीवन के वो कौन से रोग शोक और दुख हैं जो दूर हो जाते हैं। प्रदीप जी। जी, तो माता चंद्रघंटा की पूजा के लिए आपको उनका मंत्र जाप करना है, कम से कम एक माला। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चंद्रघंटाय नमः। उनको भोग लगाना है आपको दूध से निर्मित वस्तुओं का और दूध का। और अगर आप माता चंद्रघंटा की पूजा करते हैं तो चंद्रमा से जुड़े हुए, यानी कि जो आपका मन अगर कभी दुखी रहता है, या कुछ लोगों को आपने देखा होगा काफ़ी ओवर थिंकिंग करते हैं, या अगर किसी की माता की हेल्थ भी डिस्टर्ब है, तो अगर माता चंद्रघंटा की आप पूजा करते हैं इस मंत्र के साथ और दूध से बनी हुई वस्तुओं का भोग लगाते हैं और दूध अर्पण करते हैं, तो ये सारी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। चलिए, अब अगली माता यानी कि नवरात्र का चौथा दिन और माँ कुष्मांडा की पूजा आराधना, और माँ की पूजा आराधना कैसे करनी है, माँ को क्या भोग लगाना है, और माँ की पूजा आराधना से हमारे कौन से शारीरिक रोग और ताप दूर होते हैं। प्रदीप जी। जी, माता कुष्मांडा की पूजा के लिए माता का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं कुष्मांडाय नमः। माता को भोग लगाने के लिए मालपुए का आप भोग लगा सकते हैं,
और जब माता कुष्मांडा की आप पूजा करते हैं तो आपका सूर्य ग्रह बलवान होता है, और सूर्य ग्रह जब बलवान होता है तो आपका इम्यून सिस्टम मजबूत होता है, आपको नेम मिलता है, फेम मिलता है और पिता से लाभ मिलता है। तो ये लाभ आपको निश्चित ही प्राप्त हो, हम भी ऐसी कामना करते हैं। बढ़ते हैं नवरात्र के 5वें दिन। माँ स्कंद माता की किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए और माँ की साधना से सहज रूप में हम साधकों को क्या फल मिलता है, बताएंगे प्रदीप जी। माता स्कंद माता की पूजा के लिए आपको मंत्र का जाप करना है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं स्कंद माताए नमः। माता स्कंद माता की जब आप पूजा करते हैं तो उससे आपके बुध ग्रह को बल मिलता है। बुध ग्रह को बल मिलता है तो आपके फाइनेंस इंप्रूव होता है, इसके साथ साथ आपको करियर में ग्रोथ होती है। उनको भोग लगाने के लिए आपको केले का भोग लगाना है। तो ये तो बात हुई 5वें दिन की। अब बात करते हैं 6ठे दिन की, यानी कि माता कात्यायनी की पूजा। क्या है माता कात्यायनी का वो सहज मंत्र जिनसे करनी है आपको पूजा की शुरुआत, और माँ को क्या लगाने हैं भोग, चलिए जानते हैं प्रदीप जी से। जी, माता कात्यायनी के लिए आपको माता का मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कात्यायनाय नमः। माता को भोग लगाने के लिए आपको शहद का भोग लगाना है, और इससे आपके बृहस्पति ग्रह को बल मिलता है। और जब बृहस्पति ग्रह को बल मिलता है तो आपको आपकी लाइफ में स्थिरता की प्राप्ति होती है, इसके साथ साथ आपका कैरियर और फाइनेंस और बच्चों की प्राप्ति या बच्चों से आपको लाभ मिलता है। यकीनन। अब माँ कालरात्रि की बात करते हैं। माँ कालरात्रि, जैसा कि कहा जाता है कि माँ कालरात्रि का रूप बड़ा ही भयावह है, बड़ा ही भयानक है। तो क्या संदेश मिलता है माँ के इस स्वरूप से, और माँ की कैसे करनी है पूजा आराधना, माँ को क्या लगाना है आज 7वें दिन भोग, जानते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी। माँ कालरात्रि के लिए जब आप पूजा करते हैं तो उनके लिए मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं कालरात्रये नमः। जब माँ कालरात्रि की आप पूजा करते हैं तो आप उनको गुड़ का भोग लगाएं। माँ कालरात्रि की पूजा करने से शनि से जुड़े हुए जितने भी दोष आपके जीवन में हैं वो सारे समाप्त होते हैं, और माँ कालरात्रि जो भी परेशानियाँ या शत्रु पक्ष है आपका, उनको खत्म करने का सबसे बड़ा काम करती हैं। यानी कि जो उनका रूप है वो विकराल रूप है। तो अगर आप किसी भी मुसीबत में हैं, खासकर अगर शत्रुओं से परेशान है, तो आपको माँ कालरात्रि की पूजा जरूर करनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं 8वां दिन, यानी कि माँ महागौरी की पूजा। महागौरी का स्वरूप कैसा है और माता की पूजा कैसे करनी चाहिए और माँ को क्या फल अर्पित करना चाहिए, जानते हैं प्रदीप जी से। माँ महागौरी की पूजा के लिए आपको मंत्र का जाप करना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं महागौराय नमः। माता गौरी को प्रसन्न करने के लिए आपको नारियल का भोग लगाना है। जब आप माँ महागौरी की पूजा करते हैं तो उससे राहु से संबंधित जो भी आपके जीवन में कष्ट हैं वो सारे समाप्त हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इस मंत्र का आप नवरात्र के 8वें दिन जरूर जप करें और माँ को नारियल का भोग जरूर लगाएं। माता की कृपा आप पर सहज ही प्राप्त होगी। अब चलिए नवरात्र का 9वां दिन, यानी कि अंतिम दिन, जिस दिन होती है माँ सिद्धिदात्री की पूजा। अब ऐसे में माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से हमें क्या फल प्राप्त होता है और माँ को हमें क्या भोग लगाना चाहिए और कौन सा वो मंत्र है जिनसे करें हम अपने दिन की शुरुआत 9वें दिन नवरात्रि के, जानते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी। माता सिद्धिदात्री के लिए आपको मंत्र का जाप करना है ओम ऐं ह्रीं क्लीं सिद्धिदात्राय नमः। इसके लिए माता को आपको भोग लगाना है चने और हलवे का। और जब माता सिद्धिदात्री की आप पूजा करते हैं तो केतु से जुड़ी हुई जो भी समस्याएं आपके जीवन में हैं वो सारी समाप्त हो जाती हैं। बिल्कुल। तो राहु और केतु खूब परेशान करते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि केतु आपको परेशान ना करें तो माँ की पूजा आप विधि विधान से करें और माँ को भोग जरूर अर्पित करें। तो ये थी कलश स्थापना से लेकर 9 दिनों तक किस प्रकार से हमें पूजा आराधना करनी है, कैसे हम पर माँ की कृपा प्राप्त होगी और कैसे हम अपनी नवरात्रि को शुभ बना सकते हैं। तो ये सभी विधि विधान अपनाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। प्रदीप जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार। जय माता दी। आप सभी को भी इस पावन शारदीय नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। कल से शुरू हो रहा नवरात्र आपके जीवन में सभी प्रकार की आपकी मनोकामनाओं को पूर्ण करे, हम यही कामना करते हैं। और आप ठीक इसी प्रकार से विधि विधान के साथ माँ की पूजा आराधना करते रहें। जय माता दी।